नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई यहाँ पे नई वीडियो अपडेट होगी तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको कहाँ पर मिलेगी, उस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आपको जितनी भी आपकी ऑनगोइंग कोर्सेज है या फिर अपकमिंग कोर्सेज है उन सभी की डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं और रजिस्टर भी करवा सकते हैं अपने आप को बहुत इजीली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जो भी आपके अपकमिंग कोर्सेज है रिलेटेड टू WBCS एग्जाम और SSC एग्जाम और रेलवे और बैंक जो भी है उस सभी की डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर दोस्तों आपको हमारी कोर्सेज मिलेगी ताकि आप उसको बहुत इजीली अवेल कर सकें। यहाँ पर दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, सभी चीज़ें। तो देर मत करिए और जुड़ जाइए इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अविजन इंस्टीट्यूट, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आप लोग के पास 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 16 सितंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 18 सितंबर, राइट। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। International Equal Pay Day, celebrated on 18th of September, represents the long-standing efforts to achieve of equal pay for work of equal value. The symbolic day aims to highlighting issues related to gender pay gap and raising worldwide awareness. Basically होता क्या है, दूसरी बात तो बहुत सत्य है। मान लीजिए एक पोस्ट है, उस पोस्ट पर एक बैठती है मेल, एक बैठती है फीमेल। ठीक है, एक बैठते हैं मेल, एक बैठती है फीमेल। तो उनके भले ही पोस्ट सेम है, मैंने गवर्नमेंट पोस्ट की बात नहीं करी, प्राइवेट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर माफ कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, पोस्ट में जो पे दी जाएगी उस पर डिफर कर जाएगा क्योंकि जेंडर बाइज्ड हो जाती है चीज़ें वहाँ पर। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसको एलिमिनेट करते हुए दोस्तों यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है। हालांकि आजकल की जो दुनिया है या आज का जो समय है दोस्तों, ये तो यही कहता है कि लड़का और लड़की एक बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आजकल चीज़ें वैसे भी उस पर चलने लग गई है। पहले ऐसा मेनली देखा जाता था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था और जो विमेन है उनको जनरली पे लेस किया जाता था एज कंपेयर टू और एज लाइक जो उनके सामने मेल काउंटर पार्ट्स थे उनको देखते हुए। ठीक है, तो ये सब्जेक्टेड है। The day holds great significance in modern times as it shows how pay inequality still remains a reality. The day provides global platform for women to raise the issue through various campaigns. International Equal Pay Day also encourages people to join the social cause by identifying strategies for its implementation, right? तो ये यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम आप लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश in order to raise awareness about the conservation of this extremely useful plant, right? So options are there on your screen: September 15, September 16, September 17, September 18. Correct option over here will be September 18, right? तो यहाँ पर जो
हो जाएगा, डिटेल हो जाएगी, वो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैम्बू डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 18 in order to raise awareness about the conservation of this extremely useful plant conceptualized by the World Bamboo Organization. This day also promotes the bamboo industry by highlighting its concerns. Bamboo wood has long term been used for various purposes in countries around the globe, especially in the East and Southern East Asia. Bamboo grows on it and doesn't require to replant it, making it easily available. दोस्तों बैम्बू, वर्ल्ड बैम्बू डे यहाँ पर 18 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर भी कोई थीम नहीं है, तो थीम आपको याद नहीं करनी, एक प्लस पॉइंट आप लोग के लिए हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बैम्बू को उगाने के लिए किसी रीप्लांटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, जड़ें खुद ही एक दूसरे को पकड़ के वहां पर ग्रो हो जाती है। तो ये चीज कभी आप लोग दोस्तों जाए ना जहाँ पर बैम्बू बहुत फेमस हो, तो जरूर इसके प्लांटेशन देख कर आए, बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा मौका पड़े आप कहीं घूमने जा रहे हैं यहाँ पर प्लांटेशन हो रही है बैम्बू की, तो डेफिनेटली जरूर एक बार देख कर आए उसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु हैज लॉन्च द बुक अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन? ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, राइट। तो पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद has launched a book titled Ambedkar and Modi Reformers India's Performers Implementation. The book, compiled by Bluecraft Digital Foundation, explores the life and the work of Dr. B.R. Ambedkar while drawing a parallel with the initiative and reforms taken by PM Narendra Modi to implement the ideals of social reformer, right? तो दोस्तों किस तरीके से अंबेडकर और मोदी की सोच यहाँ पर दुनिया को बदलने की जो रही है और उस पर ये लोग इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, उसके लिए एक बुक लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है, बुक लिखी, आप बुक देखिए, आप बुक का कवर पेज देखकर ही समझ जाओगे, है ना। तो यहाँ पर इसे इनॉग्रेट करने वाला या लॉन्च करने वाला हस्ती कौन है, जो हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों, कौन, रामनाथ कोविंद। अभी कौन है, अभी है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन अब पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद, है ना। द बुक फीचर्स अ फॉरवर्ड बाय म्यूजिक कंपोजर एंड राज्यसभा member Ilyaraja. It presents a convergence between ideals of Ambedkar in New India's development journey. Focus has been laid on infrastructure, education, socio-economic mobility, gender equality, self-reliance, and 12 chapters of the book. Right? तो ये ध्यान रखना। तो इस पूरी बुक में 12 चैप्टर है, जिसमें दोस्तों किस तरीके से इंडिया का जो फ्यूचर है उसे दर्शाया गया है कि इंडिया का फ्यूचर बसता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, एडुकेशन सेक्टर या फिर जेंडर इक्वालिटी, सेल्फ ट्रस्ट, आत्मनिर्भरता के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे इंडिया में पता है एक खासियत क्या है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत ऐसे पहले प्राचीन टाइम में लोग थे जो भविष्य कहीं ना कहीं उन्होंने पता कर लिया था कि ऐसी चीजें होगी, और आज एक्चुअल में वैसा ही सब कुछ हो रहा है, पता है आपको। तो अब वो साइंटिस्ट जरूर उसकी खोज में है और उन्हें पता चला है, लेकिन ये चीजें हमारे पुराणों में पहले ही लिखी हुई है कि भाई आने वाले टाइम में ईंधन की कमी होगी, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी, आने वाले में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, आने वाले में काल होंगे, मतलब हालांकि कुछ लोग जो है उसे डिनाई करते हैं, बट समहाउ आप पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वेदों और पुराणों में ज़रूर बिलीव करिए, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों लोग जो लिखते थे वो पागल नहीं थे, उनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो था ही ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कुछ ना चीज़ें तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्ट है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगी ऐसी चीज़ें, और कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि ये चीज़ें खराब नहीं है, इस पर अंधा विश्वास करना खराब है, लेकिन समझना किसी चीज़ को खराब नहीं है। आई बात समझ में, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। प्रलय मंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर किसको सीईओ बनाया गया है, आपका प्रलय मंडल को बनाया गया है, लेकिन कौन सी बैंक का, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन है फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और सीएसबी बैंक। करेक्ट विल बी सीएसबी बैंक, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है दोस्तों, अपॉइंटमेंट है और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मैंने हमेशा बताया आपको। तो यहाँ पर प्रलय मंडल जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं सीएसबी बैंक के फॉर द 3 years। तो इनका टेन्योर कितने साल का है, 3 साल का है, ठीक है। ही वॉज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक सिंस February 17 and was subsequently appointed as interim MD CEO with effect from April 1. Prior to joining CSB Bank, Mondal was the executive director and head of retailing banking at Axis Bank, right? तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नाम क्या है इनका, प्रलय मंडल, फोटो आप यहाँ पर
देख पा रहे हैं, ठीक है। सीएसबी बैंक के एमडी सीईओ ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। Who has been elected as a president of Auto Industry Body Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) for 2022-2023? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट है और आपको बताना है ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी के दोस्तों यहाँ पर जो हेड पोजीशन पर इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट वो किसे बनाया गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा आपका विनोद अग्रवाल, राइट। इनकी फोटो आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं। Auto Industry Body Society of Indian Automobile Manufacturers has elected Vinod Agarwal as its new president. The MD CEO of Volvo Eicher Commercial Vehicles succeeded Kenichi Ayukwa, the executive vice chairman and Maruti Suzuki of India. ठीक है। The CM also elected Tata Motors Passenger Vehicles managing director Shailesh Chandra and vice president Satyakam Arya. The CEO MD of Daimler India Commercial Vehicles was elected as their treasurer, right? तो सिंपल क्या है, देखो यहाँ पर सिंपल बात ये है कि आपको इनका नाम ध्यान रखना है और एक कहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए सीएम के। सीएम का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन, ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, सिंपल बात है। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया current account deficit is likely to remain with dash percent of GDP in 2022-2023, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3%। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट, ठीक है। उसमें करेंट अकाउंट में जो डेफिसिट मतलब गिरावट देखने को मिली वो 3% से मिली है, ठीक है। तो ये आपको बोला जाता है। मैंने पूरी बात आपको बस एक लाइन में समझा दी, आप चाहो तो डेफिनेटली इसको पढ़ते हैं हम। द वीक रूपी एंड एलिवेटेड फ्यूल प्राइसेस will keep India's current account deficit under pressure, with analysts seeing 3% of GDP financial year 23 compared to 1.2 in financial year 22। दोस्तों बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस और रुपए की कमजोरी की वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का करंट अकाउंट है उस पर गिरावट देखने को मिली 3%, जो कि पिछले साल 1.2 था, ठीक है। एज दीज विल एक्सपर्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, subsidy expenditure is seen to rise at a level significantly higher than projected. Higher oil import bill and on account of weak rupee with straddle several sectors including fertilizers and metals, and also result in lower dividend recipients from state-run fuel retailers to whose margin will be hit, right? तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट कितना देखने को मिला है दोस्तों, 3% का, ठीक है। किसका, जीडीपी का। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु प्रेजेंट्स इंस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज प्रेजेंटेड इंस्पायर अवार्ड्स टू 60 startups along with financial support of 53,021 students. The Ministry of Science and Technology, the award is instituted by Department of Science and Technology, right? The annual Inspire Awards Manak Millions Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge competition attracted an unprecedented 6.53 lakh ideas and innovations from all states and UTs of the country, right? The scheme achieved an unprecedented level of inclusivity by representing ideas and innovations of 702 districts, right? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी 60 स्टार्टअप्स को यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, अवार्ड्स देंगे, इंस्पायर अवार्ड्स, ठीक है। और ये किसके द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which parliamentary forces first female camel riding squad is being deployed along with the India-Pak border? Correct will be your BSF, Border Security Force. First female camel riding squad will be deployed along India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat. The squad will participate for the first time in the BSF Rising Day parade in 1st December. This squad will be first in the kind in the world, giving the information of DIG BSF Bikaner. Pushpendra Singh Rathod said that intensive training was given to this squad at Bikaner regional headquarters of BSF under the supervision of skilled trainers. दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को डिप्लॉय किया है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। पहले इनको क्या दिया गया दोस्तों, ऑब्वियसली ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पर फीमेल स्क्वाड को क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर पर, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पर 1 दिसंबर को जो बीएसएफ रेजिंग डे होगा
उसके परेड में भी शामिल होंगे, जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द न्यू इंटीग्रेटेड सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स आफ्टर बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर? करेक्ट विल बी और तेलंगाना, राइट? तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव डिसाइडेड टू नेम तेलंगाना's न्यू सेक्रेटरीट आफ्टर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर. The move come after Telangana Legislative Assembly unanimously passed a resolution urging the central government to name the new parliament building in New Delhi after the chief architect of the constitution. Construction of a new integrated secretariat complex has been progressing at the fast pace with the target of getting ready by the upcoming festival of Dasara. ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो बिल्डिंग को कॉस्ट बनी है वो 650 करोड़ की यहाँ पर है, तो ये टोटल फंड आउटले आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि दोस्तों यहाँ पर जो तेलंगाना के सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है ना, उसका नाम क्या है, बी आर अम्बेडकर के पीछे, ठीक है। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, पहले से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स का ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। नेम द ऑथर ऑफ द बुक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इस बुक को ऑथर किसने किया है दोस्तों? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा जीवेश नंदन। हालांकि इसको पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? मनोज बाजपेयी जी के द्वारा, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, द सेरेमनी न्यू दिल्ली, वेल नोन एक्टर मनोज बाजपेयी पब्लिश्ड अ बुक टाइटल मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां इन द प्रेजेंस ऑफ अपूर्वा चंद्रा, द सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। और ये जो बुक है वो जीवेश नंदन जी के द्वारा ऑथर की गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पब्लिश किसके द्वारा की गई है? तो पब्लिश की गई है मनोज बाजपेयी जी के द्वारा, लेकिन ऑथर किसके द्वारा की गई है? तो ऑथर की गई है जीवेश नंदन जी के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपूर्व चंद्र एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन एट द टाइम ऑफ रिमार्क दैट द बुक इज फोकस्ड ऑन द ह्यूमर एंड फिलोसफी। मनोज बाजपेयी के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन नहीं जानता इन्हें, ठीक है, कौन नहीं जानता। भले ही दोस्तों फैमिली मैन, ये शायद फोटो भी शायद मेरे हिसाब से फैमिली मैन की है यहाँ पर, देखना अभी आपको टाइम मिले, वो सीरीज काफी अच्छी है। तो मनोज बाजपेयी, पॉपुलरली नोन एज मनोज बाजपेयी, an Indian actor who primarily performs Hindi language films but has also appeared in Telugu and Tamil language productions. And he also won the Asia Pacific Screen Awards, 6 Filmfare Awards and 3 National Film Awards. और इनका बॉर्न हुआ था दोस्तों 1969 अप्रैल 23 में। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सर्विसेज दी है जिसमें पद्मश्री और इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी इनको मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत मतलब स्क्रैच से उठे हुए दोस्तों ये एक्टर हैं और बहुत ही खूबसूरत एक्टर है, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स पे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये था हमारा पूरा सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जब भी कोई वीडियो हम अपडेट करें सबसे पहले उसकी पॉप आउट आपकी स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो सके, रीच बढ़ सके, ठीक है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, अच्छे अच्छे लाइक्स हमें मिलते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हम आपके लिए और मेहनत करें। दोस्तों एवरी डे मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव इसी प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन शाम 5 बजे रहेगा वो रहेगा बेसल नॉर्म्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। लास्ट सेशन मतलब लास्ट डे मतलब कल की बात अगर मैं करूँ तो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में पूरी चर्चा की थी दोस्तों, लाइव शाम को 5 बजे जुड़कर। आज हम लोग बात करेंगे बेसल नॉर्म्स 5 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसकी लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए। कैसे आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों? टेलीग्राम ऐप खोलेंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे अविजन इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप लोग वहाँ पर अविजन इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सर्च करते हैं, आपको लोगो बनाया दिखाई देगा, कुछ ऐसा ए बनाई दिखाई देगा और राउंड ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पर उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपको उसको ज्वाइन कर लेंगे आपको टेलीग्राम पर सारी लिंक और पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।